हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ टेंस का जहाँ तक किए थे उससे आगे का हम लोग आज कवर करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला वर्ड आज के लिए है एकर्बिक, ACERBIC एकर्बिक। इसका जो है यह एडजेक्टिव का वर्ड है जिसका अर्थ होता है कड़वा सच। कड़वा सच को अंग्रेजी में एकर्बिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आज के लिए है जो एकॉस्टिक्स, ACOUSTICS। एकॉस्टिक्स मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ साउंड। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एकॉस्टिक्स। एक नाउन का शब्द है, संज्ञा का शब्द है। नेक्स्ट वर्ड देखिए है एक्विट, ACQUIT। एक्विट एक क्रिया का शब्द है। इसका अर्थ होता है बरी कर देना या मुक्त कर देना भी होता है, बरी कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एक्रोबेट, ACROBAT एक्रोबेट। ये एक संज्ञा का शब्द है। इसका अर्थ होता है हवाई करतब करने वाला, हवाई करतब करने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखिए है एक्रोनिम, ACRONYM एक्रोनिम। एक्रोनिम जो है एक संज्ञा का शब्द है, नाउन का शब्द है, और इसका अर्थ होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द को हम लोग कहते हैं एक्रोनिम। शब्दों के पहले अक्षरों से बने शब्द को अंग्रेजी में एक्रोनिम कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA एक्रोफेबिया। एक्रोफेबिया जो है एक नाउन का शब्द है। इसका अर्थ होता है ऊंचाई का डर। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एक्शनेबल, ACTIONABLE एक्शनेबल। ये जो है एडजेक्टिव का शब्द है। इसका अर्थ होता है कानूनी कार्यवाही करने योग्य। कानूनी कार्यवाही करने योग्य को अंग्रेजी में कहते हैं एक्शनेबल। एक्शनेबल दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक्शन और एबल से। ठीक है, एक्शन मतलब होता है कानूनी कार्यवाही, या एक्शनेबल, एक्शन का मतलब होता है इसमें कोई भी काम करना, कोई क्रिया करना, उसी में एबल शब्द को जोड़ देंगे तो ये एक्शनेबल एक एडजेक्टिव का वर्ड बन जाएगा और इसका अर्थ होता है कानूनी कार्यवाही करने योग्य। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एक्टिवेट, ACTIVATE एक्टिवेट। एक्टिवेट ये क्रिया का शब्द है, वर्ब का शब्द है, और इसका अर्थ होता है सक्रिय करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए एक्यूमेन, ACUMEN एक्यूमेन एक नाउन का शब्द है। इसका अर्थ होता है कुशाग्र बुद्धि, अर्थात तेज बुद्धि होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एडिक्ट, ADDICT एडिक्ट। ये एक संज्ञा का शब्द है, नाउन का शब्द है। इसका अर्थ होता है नशेड़ी या नशा का लत वाला होता है, एडिक्ट कहते हैं इसे। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है अडहेयर, ADHERE अडहेयर। यह एक वर्ब का शब्द है। इसका अर्थ होता है पालन करना, पोषण करना। तो देखिए आज का वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक जो वर्ब का शब्द था, सॉरी वर्ब बोलते हैं यहाँ पर, जो ये सभी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आज हम लोगों ने 11 को आज कंप्लीट किया। और इसके साथ साथ आज हम लोग अगला आप लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस में जहाँ तक हुआ था उसके आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, जो टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्यों को और उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जानिएगा, देखिए जितने भी वाक्य होते हैं, और चाहे वो प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस ही क्यों ना हो, सिंपल ही क्यों ना हो, या फिर वो फ्यूचर का ही कोई वाक्य क्यों ना हो, अगर वाक्य में समझना है कि आखिर वो वाक्य को सेंस किस आधार पर दिया गया है, यदि वाक्य के सेंस को समझेंगे तो ऐसे आधार पर ही हम लोग वाक्यों को क्लासीफाई कर पाएंगे, और उसके बाद ही हम लोग उसको बेहतरीन तरीका से एक अच्छे से स्ट्रक्चर पर ढाल करके बना सकते हैं। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो सब्जेक्ट होता है, जिसे हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं, ये दो तरह का होता है। ये कर्ता कितने तरह के हो जाएंगे? दो तरह के। कौन सब होंगे? तो एक होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। यानी कि एक सजीव होता है, एक सजीव होता है कर्ता, यानी कि जो काम करने वाला होता है। दूसरा होता है नॉन लिविंग, दैट मीन्स निर्जीव होता है। जो सजीव होता है उससे हम लोग यहाँ पर डूअर का नाम दे देते हैं, काम करने वाले, और दूसरा होता है इसी को नॉन डूअर भी कहते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा ये बात को भी समझना होगा आपको कि किस तरह से वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है वो काम करता है। देखिए दुनिया का कोई भी वाक्य हो, वो जो वाक्य होता है वो उसमें सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, उसमें वर्ब होता है जो उसमें मेन काम करता है। तो काम जो होता है कोई भी करने वाला, उसी को सब्जेक्ट कहेंगे, कर्ता कहेंगे। और यदि किसी वाक्य में कर्ता ना हो तो आप उस वाक्य को
कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, वो उसे अधूरा मानेंगे। हालांकि जब वॉइस पढ़ते हैं तो वॉइस को पढ़ने के दौरान ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसकी प्रधानता नहीं दी जाती है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। जबकि सब टेंस अगर आप पढ़ेंगे तो टेंस में सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्व होता है। यहाँ तक कि अगर सिंपल कोई भी वाक्य हो तो वहाँ पर भी आपको वहाँ पर सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्व होता है। तो ऐसे वाक्य को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, सिंपल वाक्य कहते हैं, जिसमें जो आपका मेन वर्ब होता है वो विलुप्त होता है। हालाँकि उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। ये अभी हालाँकि हम लोग जब टेंस पढ़ें तो टेंस हम लोग मुख्य रूप से टेंस का ही चर्चा करेंगे। अगला वाला वीडियो जब मिलेगा आपको, जब टेंस हम लोग समाप्त कर लेंगे, तो जब सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि देखिए ऑब्जेक्ट कैसे है, ये कॉम्प्लीमेंट कैसा है, ये जो आपका अदर वर्ड किस प्रकार से यूज होगा किसी भी वाक्य में। तो याद रखेंगे दुनिया का कोई भी वाक्य इसमें 3 चीज़ होता है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के आधार पर ही किसी भी वाक्य की रचना की जाती है। तो चलिए देखिए, जो इसमें डूअर और नॉन डूअर 2 हो जाए, इसको 2 भागों में बाँटा गया, जो सब्जेक्ट के रूप में होता है, कर्ता के रूप में होता है। ठीक है? एक को लिविंग और दूसरा को नॉन लिविंग कहते हैं। लिविंग किसे कहते हैं? जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है वाक्य में। और नॉन लिविंग किसे कहते हैं? जो वाक्य में काम करने वाला नहीं होता है, उसे नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है? चलिए देखते हैं अगला। जो आपका लिविंग है, डूअर है, वो टेंस में बनाया जाता है, जिसमें हम लोग एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। इस एक्टिव वॉइस में यानी कि टेंस में वर्ब के 5 रूपों का अध्ययन करते हैं। कि यदि आप लोग, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे जितने भी स्ट्रक्चर्स, उस स्ट्रक्चर्स के आधार पर ही आप ये जज कर पाइएगा इस टेंस में किस प्रकार से वर्ब का यूज किया गया, किसमें V1 है, किसमें V2 है, किसमें V3 है, किसमें V4 है, किसमें V5 है। हालांकि टेंस का 5 रूप दिया जाता है इसमें। टेंस में 5 रूप दिया गया है वर्ब का, तो इसीलिए वर्ब के 5 रूपों के बारे में जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर टेंस जो एक्टिव वॉइस में होता है, यहाँ पे V1 से लेकर के V5 तक क्रिया के 5 रूप होते हैं। और जो नॉन लिविंग होता है, जो नॉन डूअर होता है, उसे पेसिव वॉइस कहते हैं। इसमें V3 होता है, क्रिया का सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, क्रिया का बाकी किसी का यूज नहीं हो सकता। उसमें बी का रूप होता है, जो अन्य रूपों में हम लोग प्रयोग करते हैं वो उसका स्ट्रक्चर के आधार पर, लेकिन जो मेन वर्ब होगा उसमें हमेशा V3 का ही प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज करते हैं। चलिए अगला देखिए, थोड़ा समझना आप लोगों को एक बात को, जो बेसिक बातों को हमने यहाँ पर लिखा है कि प्लान के बारे में, योजना के बारे में। दुनिया का कोई भी काम याद रखिएगा फ्यूचर प्लान होता ही है। ठीक है? प्लान यानी कि प्लान्ड और एक होता है अनप्लान्ड। कोई भी काम एक प्लान्ड होता है, एक अनप्लान्ड होता है। ठीक है? जैसे हम लोगों को कोई भी काम करना है अगर, तो हम लोग एक सोच के रखते हैं कि चलिए हमको फ्यूचर में फलाना काम करना है। और या फिर कभी-कभी अनप्लान्ड भी होता है, चलिए हम आगे जाएँगे तो हमको अगला कदम क्या उठाना है, उसके लिए अनप्लान्ड भी होते हैं। तो आप समझिएगा ध्यान से यहाँ पे इसलिए। तो दुनिया का हर काम जो फ्यूचर प्लान्ड होता है, कोई भी काम दुनिया का, ये फ्यूचर में प्लान्ड किया हुआ ऑटोमेटिक रहता है। जैसे कि हम लोग भोजन करने जाते हैं, तो भोजन करने से पहले ऐसा स्वाभाविक हो जाता है कि हम लोग अपने हाथों को धोते हैं, उसके बाद हम लोग बैठते हैं। तो ये जो एक्शन होता है एक तरह से, ये फ्यूचर में प्लान्ड किया हुआ है, ऑटोमेटिक ये एक्शन किया रहता है। तो चलिए देखिए, इसी के आधार पर हमने यहाँ पर देने का प्रयास किया कि जिस फ्यूचर प्लान में पावर हो यानी कि एक शक्ति हो, एबिलिटी हो यानी कि योग्यता हो, और इसमें कंपल्सन हो यानी कि मजबूरी हो, ये 3 बातों को याद रखना है। पावर, एबिलिटी और कंपल्सन। पावर, एबिलिटी और कंपल्सन। पावर मतलब होता है शक्ति, एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, और इसमें क्षमता भी कह सकते हैं। कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी। यदि किसी वाक्य में अगर ऐसा देखने को मिला, कैसा? तो फ्यूचर प्लान में अगर आपको पावर देखने को मिला, इसमें अगर एबिलिटी देखने को मिली, इसमें कंपल्सन मजबूरी देखने को मिला, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, जो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के रूप में है, इसी को 6 स्ट्रक्चर के रूप में हमने बांटा था। इसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर और कुछ वाक्य जो 90% फिक्स भी होता है। कोई भी काम 100% नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ, ये काम जो है चाहे कुछ भी हो, ये काम होना चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है? और इसलिए बोले थे कि वाक्य में अगर फ्यूचर में भी क्यों ना हो, प्रेजेंट में भी क्यों ना हो, किसी भी टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ये चीज़ मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंपल प्रेजेंट में ही बनाना होता है।
कब बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में? यदि वो एक्शन 90% फिक्स होता, 90% फिक्स हो, और वाक्य में अगर पावर हो, एबिलिटी हो, कंपल्सन हो, तब उसका प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये है सब्जेक्ट प्लस वी1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है, और इसके आधार पर ही, इन वाक्यों के आधार पर इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहा। इसी पॉइंट के आधार पर हम लोग आज इसका कुछ वाक्यों को बनाते हैं। देखिए जैसे पहला वाक्य है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यहाँ पर लगा है होगा, तो ये तो आपको स्ट्रक्चर के आधार पर ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर का है, और बात भी सही है, बात भी सही है बिल्कुल। ये लगेगा कि हाँ, ये घटना जो घटेगी, ये जो वाक्य में जो काम होगा, ये फ्यूचर में होगा, लेकिन आपको समझना है, क्या समझना है, इस की पॉइंट को समझना है। ये बनेगा फ्यूचर में नहीं, बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये फ्यूचर का लग रहा है, क्या ये फ्यूचर में बनेगा? बिल्कुल नहीं। ये कहाँ बनेगा? ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। कैसे बनेगा सिंपल प्रेजेंट में? क्योंकि जब टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो ये बिना कैपेसिटी का, बिना एबिलिटी का कोई करवा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसमें बहुत सारा कैपेसिटी चाहिए, एबिलिटी चाहिए, और अगर कुछ हो ना हो, क्योंकि उतने लोगों को अनाउंस्ड किया गया है, इसीलिए कंपल्सन भी है, मजबूरी भी है। इसीलिए ये सभी बातों को ये क्या कर रहा है, यहाँ पर तय कर रहा है। इसीलिए इसको सिंपल फ्यूचर में नहीं, बल्कि सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। इसीलिए इस वाक्य को हम लोग बनाएंगे, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही वाक्य है, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। नेक्स्ट वर्ड देखिए इसी प्रकार का है, यह ट्रेन रात में 11 बजे जाएगी या खुलेगी। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा, द ट्रेन गोज, दिस ट्रेन गोज एट 11 ओ क्लॉक हो जाएगा। यह ट्रेन रात में 11 बजे खुलेगी, दिस ट्रेन गोज एट 11 ओ क्लॉक हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से एक और वाक्य भी हम देखते हैं यहाँ पर, कि यह हवाई जहाज कल उड़ेगी। तो अब देखिए, ये हवाई जहाज कल उड़ेगी, यहाँ पे आपको फ्यूचर का लग रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में फिर नहीं बनेगा, क्योंकि जो हवाई जहाज उड़ेगी ये फिक्स है, 90% तो चांस है कि चाहे जो भी हो, क्योंकि ये पब्लिकली अनाउंस्ड है। और जो भी चीज़ें पब्लिकली अनाउंस्ड हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रक्चर पर, किसी पहचान का हो, वो बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट में ही। ठीक है, तो आपका याद रखना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, दिस एरोप्लेन फ्लाइज टुमारो, दिस एरोप्लेन फ्लाइज टुमारो हो जाएगा। देखिए अगला है, कल नरेंद्र मोदी फॉरबिसगंज आ रहे हैं। ये आपको लग रहा है कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्या है, ये पब्लिकली अनाउंस्ड है। ये भी 90% फिक्स है, क्योंकि इतना खर्च कराया गया है, इतना बड़ा व्यवस्था किया गया है, इतने लोगों को बताया गया है, तो ये चीज़ों को कैंसिल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये स्ट्रक्चर भी आपका किस पर काम करेगा, ये वाक्य भी किस पर बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो ये हो जाएगा, नरेंद्र मोदी कम्स टुमारो फॉरबिसगंज, इन फॉरबिसगंज हो जाए, तो नरेंद्र मोदी कम्स टुमारो इन फॉरबिसगंज हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे का लिखते हैं। चलिए देखिए इसमें जो अब याद रखना है कि देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा था, उन सब को बातों को आप लोग एक बार रिकॉल जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ भी देखिए समझिएगा बातों को, कि देखिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये जो दोनों होता है वाक्य, इस वाक्यों के बीच, इन दोनों टेंस के बीच का एक अंतर को समझना होगा, क्योंकि कुछ एक्शन ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनको समझना ही होता है, बिना समझे हम लोग वाक्य फिर यहाँ भी नहीं बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी आपको समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो समझिए, जो एक्शन परमानेंट हो, जो काम परमानेंट हो, जो काम परमानेंट हो, याद रखिएगा, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। इन बात को याद रखिएगा, जो भी काम हो अगर वो परमानेंट हो तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, और जो टेम्पोररी हो, जो काम टेम्पोररी हो, उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। सिंपल बात को याद रखना है। जो काम, यहाँ फिर समझा देते हैं, देखिएगा, जो काम परमानेंट हो, जो काम परमानेंट हो, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट